श्याम किचन तड़का अपने मित्रों और दोस्तों भक्तों से जय श्री जय नारायण जय लक्ष्मी नारायण करती। आज मैं एकादशियों के बारे में बताऊंगी जो कि इस बार अंग्रेजी महीने में मई माह में 2023 मई में 3 एकादशी पड़ रही हैं। तीनों एकादशी का अलग अलग महत्व है। सभी एकादशियों का महत्व अलग अलग बताया गया है, पूजा पाठ भी बताई गई है। पर इन तीनों एकादशी के बारे में मैं थोड़ा सा जो मुझे जानकारी है मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो मई में 2023 में 1 मई को मोहिनी एकादशी है। 1 मई को मोहिनी एकादशी और दूसरी है यही 2023 में 15 मई को दूसरी एकादशी है जो अपरा नाम से जानी जाती है। और तीसरी एकादशी 31 मई को व्रत रखा जाएगा जो निर्जला एकादशी के नाम से जानी जाती, भीमसेनी एकादशी के नाम से जानी जाती, पांडव एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो इनका सबका अलग अलग महत्व, मैं अलग अलग वीडियो भी डाली हूँ। आप लोग प्लीज़ देखिएगा और सब में शेयर करिएगा और आप व्रत रखिएगा। बहुत ही है, अंग्रेजी महीने में 3 एकादशी नहीं पड़ती, उसे में 2 ही एकादशी पड़ती हैं। मैं अंग्रेजी महीने में हो चाहे हिंदी महीने में, पर इस बार अंग्रेजी माह में मई में 2023 में मई में 3 एकादशी पड़ रही हैं। तो मोहिनी एकादशी हो गई। अब अपरा एकादशी, तो मोहिनी एकादशी का जो है व्रत 1 मई को रखा जाएगा और 30 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। ये 1 मई को व्रत रखा जाएगा। जैसा कि सब कुछ एकादशियों में वीडियो में मैं डाल चुकी हूँ कि इस तरह की पूजा पाठ और सब रहता है इसका। और जो है तो 2 मई को इसका पारण का टाइम रहेगा। जो 2 मई को इसका पारण का टाइम रहेगा तो इसका 6:15 पे शुरू हो जाएगा और 8:15 पे समाप्त होगा। मतलब 6:15 से 8:15 तक पारण का टाइम है। पारण व्रत रखना, व्रत जब ही पूरा होता है एकादशी का, जब पारण टाइम में ही आप पारण कर लीजिए। यदि आपको भोजन नहीं बनता है, इतना जल्दी नहीं बनता है, तो गंगा जल लीजिए, तुलसी लीजिए, उसमें डाल के अब प्रभु के सामने, नारायण लक्ष्मी नारायण के सामने बोलिए कि व्रत पूरा हुआ, मेरा पारण हो रहा है प्रभु। तो ये होता है। और दूसरी जो है अपरा एकादशी है जो 15 मई को मनाई जाएगी। वो भी 1 दिन पहले से शुरू हो जाएगी, है ना। और 16 मई को इसका व्रत, 15 मई को व्रत रखा जाएगा और 16 मई के इसका पारण का टाइम है। तो इसका अपरा एकादशी के पारण का टाइम जो है, ये दोनों एकादशी, मोहिनी एकादशी और अपरा एकादशी सोमवार को ही पड़ रही है ना। तो अपरा एकादशी का पारण का टाइम है 5:55 से 7:55 तक। इस बीच में आप पारण कर लीजिए जैसा कि हमने बताया है। और तीसरी एकादशी जो निर्जला एकादशी हो, 31 मई को इसका व्रत रखा जाएगा। ये तो बहुत कठिन एकादशी, निर्जला मीन्स बिना जल का, जो कोई रख सकता। मैं भी बहुत साल निर्जला व्रत करी हूँ, फिर मैं इसका उद्यापन कर दी। तो मुझे पुरोहित ने, पंडित जी ने बोला कि आप अब शाम को आरती पूजा करने के बाद आप जल ले सकती हैं, फलाहार ले सकती हैं। और अपरा एकादशी में तो ककड़ी ही लीजिएगा, ककड़ी का ही भोग करिए, भोजन फलाहार करिए। ककड़ी का बड़ा महत्व माना गया है। वैसे फलाहार ही, इसमें सब कुछ फलाहार ही करना चाहिए, नमक नहीं लेना चाहिए। और निर्जला एकादशी तो बहुत कठिन होती है, निर्जला। तो इसको निर्जला एकादशी जो पांडव एकादशी के नाम से जानी जाती, भीमसेनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो 31 मई का इसका व्रत रखा जाएगा और इसका 1 जून का पारण रहेगा। तो 1 जून का पारण रहेगा तो इसमें भी क्या है, निर्जला एकादशी का तो निर्जला एकादशी का 1 जून का पारण का टाइम रहेगा 5:50 से 7:50 तक रहेगा। तो इसमें कोशिश करिएगा कि बिल्कुल पारण के टाइम में ही पारण कीजिएगा, जिस तरह का हो। अन्य से कर सकते हैं, इतना जल्दी बना के तो कर सकते हैं, और नहीं तो जो जैसा कि मैंने बताया है ना। तो इन एकादशियों का व्रत नारायण का बहुत परम प्रिय व्रत माना जाता है। तो इसलिए इस एकादशियों का व्रत करना चाहिए। एकादशियों का अच्छे से व्रत करने से, नियम से व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो पाप, इसमें 3 तरह का पाप बताया गया है। मनुष्य योनि रहती है, 3 तरह से पाप करता है, पाप होता है उसके द्वारा। एक कायिक पाप, दूसरा वाचिक पाप, तीसरा मानसिक पाप। मतलब कायिक पाप माने शरीर के द्वारा किया गया पाप,
जो शरीर के से पाप होता है। अब कई तरह के पाप होते हैं शरीर के द्वारा, कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शारीरिक मन तो होता है। और कायिक वाचिक पाप जो होता है वाणी के द्वारा, जैसे किसी को गलत बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दिया, बड़बड़ा लिया, कुछ भी कह दिया, ये वाहिक पाप होता है। गाली दिया और किया। और मानसिक पाप जो होता है, मानसिक पाप मतलब हमने सोच लिया है कि ये आदमी इतना गंदा है, ये आदमी बहुत बुरा है, इसको ऐसा हमको करना चाहिए, ये मानसिक पाप है सोचने का। तो ये 3 पाप बताया गया है। पापों के 3 तरह के पाप होते हैं। इन 3 पापों से मुक्ति के लिए एकादशी का व्रत सबसे अच्छा श्रेष्ठ व्रत माना गया है। इसलिए भगवान विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, द्वारिकाधीश, इन्होंने सबको बताया है, धर्मराज युधिष्ठिर को बताया है, कितने तरह सब कुछ बताया है कि ये व्रत करना चाहिए। और साल में 24 एकादशी होती हैं। जब मलमास बढ़ता, महीना माह बढ़ता है, उसमें 26 एकादशी होती हैं। इनका 26वीं एकादशी का व्रत करना चाहिए। और निर्जला एकादशी तो साल भर की जो एकादशियों के व्रत का पूर्ण मिलता है, प्रभाव मिलता है, पूर्ण मिलता है, तो वो निर्जला एकादशी से मिलता है, यदि आप निर्जला रह सकते हैं तो। मैं तो करी हूँ, भगवान ने मुझे बहुत शक्ति दी है, मैं करी थी। अब मैं शाम को थोड़ा मतलब फलहाल में से ककड़ी हो गया, आम हो गया, तरबूज हो गया, ये सब चीज़ लेती हूँ शाम को आरती करने के बाद। और पकी हुई चीज़ कुछ नहीं, चाय तक नहीं लेती हूँ मैं अभी भी। और पहले निर्जला रहती थी। फिर इसके बाद मैंने उद्यापन किया है। ये बताया गया है शास्त्रों में कि आप साल भर में एक बार एकादशियों को उद्यापन करिए तो बहुत फल मिलता है। इसमें दान दक्षिणा दीजिए। और पारण के समय में आप जैसा पारण करें, उसके पहले आप चावल का दान जरूर करें। तो चावल आप निकाल के रख दीजिए, पूरा सीधा निकाल के दे सकते हैं तो रख दीजिए पंडित के नाम से। नहीं तो चावल है, चावल रख दीजिए। यदि पंडित पुरोहित नहीं मिलते हैं, भोजन नहीं करा पाते हैं आप, तो आप गऊ को खिला दीजिए, गऊ को चावल खिला दीजिए। इसके बाद फिर आप भोजन करिए, सब करिए। तो यही एकादशी का बड़ा महत्व माना गया है। और निर्जला एकादशी का तो बहुत ही है। सभी एकादशियों का अलग अलग महत्व है, अलग अलग पूजा है, ध्यान है। सब इसमें सात्विक भोजन करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण भोग में तुलसी दल चढ़ाना चाहिए। और ये क्या, तुलसी दल चढ़ाना चाहिए। मंजरी तोड़ के रख लीजिए। एकादशी को मंजरी नहीं तोड़ते, द्वादशी को भी नहीं तोड़ते हैं, बहुत लोग तो कहते हैं दशमी को भी नहीं तोड़ते हैं। पर और इतवार बुधवार को तो नहीं तोड़ते तुलसी। और तुलसी का पूजन करना चाहिए उस दिन, तोड़ना नहीं चाहिए तुलसी पत्ते, उनके पूजन करना चाहिए। अब भगवान के जो भोग लगाइए उसमें तुलसी दल अवश्य रखिए प्रभु के। हम तो माथे में भी लगा देते हैं, लगा के बैठे हैं हमारे लक्ष्मी नारायण जी। और हम ये सब ऐसी पूजा करते हैं। फल फूल जितना आप कर सकिए, मेवा मिष्ठान जो भी है आप भोग फलहार के रूप में, अन्न ना का भोग मत लगाइए आप। और अन्न किसी को खिलाना भी नहीं चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए, फलहार ही करना चाहिए। तो बहुत अच्छा महत्व माना गया है। यही 3 मैं सोची कि मैं एकादशियों का वीडियो तो डालती हूँ सब एकादशियों में। हर महीने में 2 एकादशी होती, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में एकादशी होती। पर इस बार अंग्रेजी माह में 3 एकादशी पड़ रही थी, जो उनका नाम मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। अब आप लोग इसको देखिए और अपने अपने दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिए। इसमें भी बहुत पुण्य होता है। जो जितना लोग जानेंगे उतना हमको पुण्य होगा, इसलिए हम वीडियो डालते हैं धार्मिक। अब भगवान एकादशी का कुछ भी वीडियो और भी जो जानकारी होती तो मैं डालती हूँ। बस इतना कह के मैं अपने वीडियो में विराम लेना चाहती हूँ। श्याम किचन तड़का की ओर से सभी दोस्तों मित्रों को जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मी नारायण, जय तीनों एकादशी कह के बस बंद करना चाहती हूँ।